नमस्कार साथियों। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर निर्णय हो जाने के बाद अब चर्चाओं का रुख बदल चुका है। चर्चाएं इस बात पर हो रही हैं कि प्रवेश वर्मा जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, वे आखिर इस दौड़ में कहां पीछे रह गए और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जब प्रवेश वर्मा जी को टिकट मिलता है तो यहीं से ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि वे इस चुनौती को पार करते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें प्राप्त होगी। प्रवेश वर्मा जी ने अरविंद केजरीवाल जी को हराया। वे अरविंद केजरीवाल जी जिनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें ला कर दी। एक बार 62 सीटें लाकर दी, विजयी बनाया। उन अरविंद केजरीवाल जी को प्रवेश वर्मा जी ने हराया। आम आदमी पार्टी के केंद्र में कौन? अरविंद केजरीवाल जी। तो निश्चित रूप से प्रवेश वर्मा जी ने जब यहां जीत हासिल की तो मीडिया में उनका नाम सबसे आगे था और इस बात पर चर्चा होने लगी कि यदि बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी चेहरे की दावेदारी जो सबसे अधिक है और जो देखी जा रही थी, वही प्रवेश वर्मा जी थे। इसलिए मीडिया में उनका नाम सबसे आगे था। लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी की तरफ अपना रुझान दिखाया। महिलाओं के उन वोटों को खुश करने के लिए और देश में महिलाओं को लेकर जो प्रतिनिधित्व की बात है उसे साकार करने के लिए ये इन दो बातों का संदेश इस निर्णय से निकल कर आता है। अब समझने की बात यह है कि प्रवेश वर्मा जी जो इस दौड़ में सबसे आगे थे, वे कहां जो है पीछे रह गए। एक बात तो यह है कि प्रवेश वर्मा जी जिनको राजनीति विरासत में मिली है, प्रवेश वर्मा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं और इस वजह से निश्चित रूप से उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। बीजेपी उस आरोप से बचना चाहेगी जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी विपक्ष की तमाम पार्टियों पर लगाती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी उस आरोप से बचना चाहेगी और यहां पर जो निर्णय लिया उसमें एक तो ये बात सत्य भी दिखती है, इस आरोप से बचने का प्रयास बीजेपी ने किया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो बात है जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, उसके लिए रेखा गुप्ता जी को एक अधिक स्पष्ट चयन माना गया। प्रवेश वर्मा जी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, ये बात कही जाती है और इस वजह से क्योंकि वे चर्चा में रहे हैं तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि विपक्ष को पूर्व से ही कुछ ऐसे आरोप लगाने का अवसर प्राप्त हो, कुछ ऐसे सवाल उठाने का अवसर प्राप्त हो। तो इस वजह से बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी की तरफ अपने रुझान को दिखाया। साथियों, आपके इस संदर्भ में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।